नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर रे ऑप्टिक्स। और इसमें हम खास तौर पर सीखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स यानी कि जो गोल आईने होते हैं वो रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए बेसिक से शुरू करके सारे फॉर्मूलाज तक एक एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझते हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट साइंस क्वेश्चन बैंक, जो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इस एक पैक में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के टोटल 50 चैप्टर्स। हर चैप्टर से हमने सिलेक्ट किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ वही सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पर और अपनी प्रेप को दीजिए एक विनिंग एज। ये पूरा बंडल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिजिटल कॉपी अभी ग्रैब कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि रे ऑप्टिक्स क्या है, फिर रिफ्लेक्शन के वो गोल्डन रूल सीखेंगे जो हर जगह काम आते हैं। उसके बाद हम मिलेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स से, और फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल्स का राजा। फाइनली हम डिराइव करेंगे मिरर इक्वेशन, और सब कुछ आखिर में फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, ये रे ऑप्टिक्स आखिर है क्या? इसमें हम लाइट को किस नज़र से देखते हैं? चलिए पता करते हैं। अच्छा, आप सबने पढ़ा है कि लाइट एक वेव होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि टॉर्च से निकली रोशनी तो एकदम सीधी जाती है। तो ये क्या चक्कर है? क्या लाइट वेव है या सीधी लाइन में चलती है? दरअसल ये दोनों बातें सच है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आइए इस पजल को सॉल्व करते हैं। देखो, असली बात यह है कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, वो बहुत बहुत छोटी होती है। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं जैसे मिरर या लेंस, उनके साइज के सामने तो ना के बराबर। इसीलिए हम उसके वेव वाले नेचर को इग्नोर कर सकते हैं और ये मान सकते हैं कि लाइट एकदम सीधे रास्ते पर चलती है। और लाइट के इसी सीधे रास्ते को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। और जब ऐसी बहुत सारी रेज एक गुच्छे में चलती हैं तो उसे कहते हैं बीम। सिंपल है ना? ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि लाइट एक रे की तरह सीधा चलती है। तो अगला सवाल ये है कि जब ये रे किसी चीज से जैसे आईने से टकराती है तो होता क्या है? बस यहीं पर काम आते हैं रिफ्लेक्शन के दो सुनहरे नियम यानी गोल्डन रूल्स। पूर्ण रिफ्लेक्शन का खेल बस इन दो सिंपल रूल्स पर टिका हुआ है। इन्हें अच्छे से समझ लो, सब आसान हो जाएगा। पहला रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। और दूसरा रूल, जो रे आ रही है, जो रे टकराकर जा रही है और उस सरफेस पर जो 90 डिग्री की लाइन है यानी नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहते हैं। बस। प्लेन मिरर तो रोज सुबह देखते हो, है ना? लेकिन असली मजा तो कर्व्ड मिरर्स में है। इन्हें हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए इनकी दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं इनके दो मेन मेंबर्स से। एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। अब इन मिरर्स को समझने के लिए पहले इनके कुछ खास पार्ट्स के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले मिरर का जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर, उसे हम कहते हैं पोल या पी। फिर सोचो कि ये मिरर एक बहुत बड़े कांच के गोले का हिस्सा है। उस गोले का जो सेंटर था उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली इस सीधी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये तीन नाम आगे बहुत काम आने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। पहला है प्रिंसिपल फोकस या एफ। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा जादुई पॉइंट है जहां पर सारी पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो असल में आकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई महसूस होती हैं। और इस फोकस एफ से लेकर पोल पी तक की जो दूरी है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसे हम छोटे एफ से लिखते हैं। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आखिर फर्क क्या है? एकदम सिंपल है। कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है, मतलब ये अपने ऊपर आने वाली पैरेलल रेस को इकट्ठा करके एक पॉइंट यानी फोकस पर मिला देता है। जबकि दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है,
ये पैरेलल रेस को फैला देता है और ऐसा लगता है कि वो किरणें आईने के पीछे फोकस से निकल कर आ रही हैं। बस यही इनका मेन काम है। और पता है, इनकी फोकल लेंथ और इनके कर्व यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच एक बहुत ही प्यारा सिंपल सा रिश्ता है। फोकल लेंथ f हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर r की आधी होती है। ये छोटा सा फॉर्मूला f = r/2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना। ओके, अब सब लोग अपने कान खोल लो और पूरा ध्यान यहाँ दो। अगर न्यूमेरिकल्स में एक भी नंबर नहीं कटवाना है तो ये टॉपिक यानी साइन कन्वेंशन आपके लिए सबसे ज़रूरी है। यही वो ट्रिक है जिससे सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। कब प्लस लेना है, कब माइनस, चलिए सीखते हैं। और इसको याद रखने की एक सुपर ट्रिक है। भूल जाओ फिजिक्स, बस आंखें बंद करके अपने मैथ्स के ग्राफ पेपर को याद करो। सोचो कि जो मिरर का पोल P है वो आपके ग्राफ का ओरिजिन यानी 0 पॉइंट है। बस हो गया काम। तो इसके रूल्स क्या हैं? देखो, रट्टा नहीं मारना है, बस लॉजिक समझो। रूल नंबर 1, सारी दूरियां पोल यानी ओरिजिन से नापी जाएंगी। रूल नंबर 2, जिस तरफ से लाइट आ रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाएगी। सोचो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और उसके उल्टा सब नेगेटिव। और आखिरी 2 रूल्स तो बच्चों वाले हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की हाइट नेगेटिव, बिल्कुल आपके ग्राफ जैसा। इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा, सारे टर्म्स, साइन कन्वेंशन, अब वक्त आ गया है उन सबको एक साथ मिलाकर एक मास्टर फॉर्मूला बनाने का। ये है मिरर इक्वेशन। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी और मिरर की फोकल लेंथ को एक साथ जोड़ती है। अब देखो इस डायग्राम को, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यही वो ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर से हमारा मिरर फॉर्मूला निकलकर आएगा। इसमें जो लाइंस और ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, बस उन्हीं की ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हम अपना फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब जरा इस डायग्राम में आंखें गड़ाओ। यहाँ आपको 2 ट्राइंगल्स दिखेंगे, एक है A'-B'-F और दूसरा है MPF। अब मैथ्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करो। सिमिलर ट्राइंगल्स, ज्योमेट्री के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो बराबर होता है। बस इससे मिल गई हमें हमारी पहली इक्वेशन। और रुको, पिक्चर अभी बाकी है। इसी डायग्राम में एक और जोड़ी है सिमिलर ट्राइंगल्स की, A'-B'-P और ABP। ये भी रिफ्लेक्शन के लॉज की वजह से सिमिलर हैं, तो इनकी साइड्स का रेशियो निकालकर हमें मिल जाती है हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हमारे पास 2 हथियार तैयार हैं। तो अब आ गया है ग्रैंड फिनाले का टाइम, जब हम इन दोनों रिलेशंस को जोड़ते हैं और अपना साइन कन्वेंशन का जादू लगाते हैं, यानी सही जगह प्लस और माइनस रखते हैं, तब हमें मिलता है द वन एंड ओनली मिरर इक्वेशन। 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी ये तो पता चल गया, पर कितनी बड़ी या कितनी छोटी? यहाँ एंट्री होती है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन या m सिंपल सा रेशियो है इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, और इसका एक और फॉर्मूला है -v/u। ये फॉर्मूला भी उसी डायग्राम से निकलता है। चलिए, तो हमने काफी कुछ सीख लिया। इससे पहले कि आप कुछ भूल जाओ, आओ एकदम फटाफट सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो ये रहे आपके 3 ब्रह्मास्त्र इस चैप्टर के लिए। पहला f = r/2, दूसरा मिरर इक्वेशन यानी 1/v + 1/u = 1/f, और तीसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m = -v/u। इन तीनों को अच्छे से समझ लो और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो, फिर कोई भी न्यूमेरिकल आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्रेन टीजर छोड़कर जा रही हूँ। थोड़ा सोचिए इस बारे में। अगर किसी सवाल में आपके मैग्निफिकेशन यानी m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इसका इमेज के नेचर के बारे में क्या मतलब है? क्या वो इमेज रियल होगी या वर्चुअल? इसका जवाब ढूंढिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।